पाकिस्तान में और पूरी दुनिया में सुनने वालों को मेरा सलाम। दोस्तों, मेरा नाम रिजवान ख़ान है और मैं PhD फॉरेस्ट्री का ज़रिया यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में फ़ाइनल ईयर का स्टूडेंट हूँ। और मेरा आज का जो वीडियो बनाने का मकसद है वो है कि हम एग्रो फॉरेस्ट्री को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। एग्रो फॉरेस्ट्री को इम्प्रूव करके हम अपनी फ़सल के अखराजात कैसे बचा सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आज यहाँ अपने किसान भाई के फील्ड में मौजूद हूँ। मेरे अक्कब में आप जो है ये देसी कीकर के प्लांट्स भी देख सकते हैं, देसी कीकर के ट्रीज़ हैं। और ये मैं अपने दोस्त से एक रिक्वेस्ट करूँगा कि ये मेरे अक्कब में जो है बैक साइड पे ये ज़रा इन ट्रीज़ का ओवरऑल व्यू दे। दोस्तों, इस किसान भाई ने कोई 15 से 16 देसी कीकर के प्लांट्स अपने इस फसल में काश्त किए हुए हैं, लगाए हुए हैं। बॉर्डर्स पे दरख्तों फसलों की बॉर्डर्स पे लगाए हुए हैं। ये 15-16 प्लांट्स हैं, 5-6 साल इनकी एज है। और इस टाइम इनकी जो सेल वैल्यू है वो 5 से 6 लाख के दरमियान जो व्यापारी हजरात हैं वो इनका रेट लगा चुके हैं, 5 से 6 लाख रुपए। लेकिन ये किसान पे भी बाज़िद हैं कि अभी जो है मैंने इनको सेल नहीं करना। तो ये इस टाइम इनकी 5 से 6 लाख वैल्यू है। तो दोस्तों, मैं जो आज स्पेशल मेरा मकसद है यहाँ पे वीडियो बनाने का एग्रो फॉरेस्ट्री के हवाले से, वो ज़रा किसान भाइयों को ये ब्रीफ करना है कि किसान भाई अपनी फ़सल का ख़र्चा जो है वो कैसे बचा सकते हैं और जो उनकी पैदावार होगी वो उनका बिल्कुल प्रॉफिट होगा, वो उनका बिल्कुल नफ़ा होगा। दोस्तों, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान इस वक्त जो है वो गंदम पे 60,000 फ़ी एकड़ और कपास की फ़सल के लिए 75,000 फ़ी एकड़ पे किसान भाइयों को लोन दे रही है। जो हमारी कमर्शियल बैंक्स जो हैं वो हमें लोन देती हैं, जिनमें पंजाब बैंक हो गई, मुस्लिम कमर्शियल बैंक हो गई, मीज़ान बैंक हो गई, और भी जितनी कमर्शियल बैंक्स हैं। तो ये 1,35,000 एक साल का बनता है 2 फसलों का, जिसमें काटन का और वीट का 1,35,000 हमें स्टेट बैंक दे रही है। तो दोस्तों, जब हम सूद पे पैसा ले के हम अपनी फ़सल की ज़रूरियात पूरी करते हैं, फर्टिलाइज़र्स वगैरह जो भी फसल के अखराजात हैं वो हम पूरे करते हैं, पेस्टिसाइड्स के अखराजात। तो दोस्तों, वो तो हमारे अखराजात पूरे हो गए, लेकिन उसका हमें सबसे बड़े जो नुकसान हो रहा है वो ये है कि हमारी क्रॉप का हमारी पैदावार बहुत कम आ रही है। क्योंकि जब हम सूद वाला पैसा अपनी फ़सल में डालते हैं तो हमारी फ़सल की जो बरकत है वो ख़त्म हो जाती है और जिससे हमारी ज़मीन की पैदावार कम होती है। तो आज हमारे माशरे में देख लें, सूद ने पूरे हमारे माशरे का बेड़ा गर्क करके रखा हुआ है। तो दोस्तों, अगर हम ये एग्रो फॉरेस्ट्री को इम्प्रूव कर लेते हैं, प्रमोट कर लेते हैं, हम अगर अडाप्ट कर लेते हैं तो हम अपनी फ़सल का जो ख़र्चा है सालाना वो हम आराम से एकदम सूद की जो है इस नहुसत से बच जाएंगे, सूद की लानत से बच जाएंगे। दूसरा, हमारी फ़सल का जो ख़र्चा होगा वो हम इन अपने दरख्तों से पूरा कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप जो है मैं आप दोस्तों को रिकमेंड करूंगा कि आप 1 एकड़ पे कम से कम 40 प्लांट जो हैं वो देसी कीकर के लगाएं। और दूसरा, 25-25 फीट के डिस्टेंस पे, जिस तरह ये क्रॉप है, ये गंदम की क्रॉप है, इसमें आप 25-25 फीट के फासले पे आप जो है 25 फीट के फासले पे आपकी जो ट्रैक्टर ट्राली का आने जाने का, जो हल चलाने का जो है वो भी डिस्टर्ब नहीं होगा। तो जो आप ट्रैक्टर की मदद से हल चलाते हैं या जो भी वीडीसाइड रिमूव करने के लिए हाल जो भी टिलेज ऑपरेशंस आप करते हैं, जब आप 25-25 फीट के डिस्टेंस पे लगाएंगे तो आपके ट्रैक्टर हल भी डिस्टर्ब नहीं होंगे। तो आप जो है 25-25 फीट के डिस्टेंस पे पॉपुलर के प्लांट्स भी लगा सकते हैं। दोस्तों, पॉपुलर वो प्लांट है जिसकी ग्रोथ बड़ी बेहतरीन है, बड़ा फास्ट ग्रोइंग ट्री स्पीशीज़ है पॉपुलर। और दूसरा दोस्तों, ये 4 साल में आपका फ़ी प्लांट आराम से 5,000 से ऊपर का बिक जाता है। तो आपने 70 प्लांट्स 1 एकड़ में आपने पॉपुलर के लगाने हैं। अच्छा, मज़े की बात यह है कि पॉपुलर का कोई शेड नहीं है कि भाई इसकी छाँव का कोई इफ़ेक्ट नहीं है कि भाई इसकी छाँव की वजह से जो है वो आपकी फ़सल ख़राब हो गई। ये बिल्कुल स्ट्रेट सीधा जाता है। आपने पॉपुलर के वो प्लांट्स लेने हैं जो बिल्कुल सीधे जा रहे हों। तो 70 प्लांट्स आपने पॉपुलर के लगाने हैं और 40 प्लांट्स आपने इन देसी कीकर के अपने बॉर्डर्स पे लगाने हैं।
तो इससे आप ईज़िली आप जो है 4 साल का आपका ड्यूरेशन होगा टोटल। आप 4 साल में 12 से 15 लाख ईज़िली कमा सकते हैं। और इससे क्या होगा कि आपकी फ़सल जो है ये ख़र्चा आपका आपकी ख़र्चा आपको वापस हो जाएगा। आपकी पैदावार आपका सिर्फ प्रॉफिट होगी। दोस्तों इनका कोई ख़र्चा नहीं है कि भाई आप इन्हें खाद दें, आप इन्हें पानी दें, आप जो है इनकी कोई खातिर खा देखभाल करें। ये ख़ुद ही ज़मीन से अपनी खुराक लेते हैं, नमकियात वगैरह सब कुछ। और जो एक है शेड का इशू, तो दोस्तों शेड पहले जो 2 साल के प्लांट्स होते हैं उनका शेड का कोई इशू नहीं होता फसल पे। तीसरे चौथे साल शेड का इशू होता है, तो उसका बेहतरीन हाल है। गर्मियों में तो कोई मसला नहीं होता, क्योंकि गर्मियों में टेम्परेचर इतना होता है दिन में, सर्दियों में थोड़ा होता है। तो आप इनकी प्रूनिंग कर सकते हैं। प्रूनिंग से ये होगा कि आप इनकी टहनियाँ काट दें, तो ये प्रूनिंग करने से इनका जो शेड है वो भी आपकी फ़सल को डिस्टर्ब नहीं करेगा। तो दोस्तों इधर ये भी एक भाई ने लगा रखे हैं, तो मैंने उनसे पूछा था, वो अभी इधर मौजूद नहीं थे, वरना हम उन्हें यहाँ पे बुलाते। तो वो कहता है जो पैदावार मेरी पहले आ रही थी, अब मेरी तकरीबन ये दरख्त भी लगे हैं, तो मेरी अल्हम्दुलिल्लाह पैदावार उस पहले से बड़ी है, कोई कम नहीं हो रही। इंशाल्लाह मिलते हैं अब अगली वीडियो में। तब तक जो है दोस्तों, मेरा यूट्यूब पे लव फॉर नेचर का चैनल है, इससे आप लाजमी सब्सक्राइब करें और वीडियोस देखें। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।